So I request everyone. So note it down your query in case you may have end of the सर session. आपकी We वॉइस will. नहीं। हेलो हेलो अभी आ रही है? Yes sir, आ रही है। Yeah, it's audible. Okay, fine. So you, in case you have any queries, please note it down. And end of the session, we will keep 10 minutes question answer session. So where Lyle will address your queries. So over to you, Lyle. We can start now. Yeah. Thank you, Shailesh ji, for the introduction. Request everybody to please be on mute. आप सभी लोगों को म्यूट कीजिए अपने आप को। क्वेश्चन आंसर के लिए आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा प्रेजेंटेशन के बाद। तो जैसे शैलेश जी ने बताया, आज का प्रेजेंटेशन होगा एनपीएस के ऊपर, राइट, जो नेशनल पेंशन सिस्टम कहते हैं, राइट। ये एक वॉइस आपका क्लियर नहीं आ रहा है। हेलो, अरे अभी ना चलो वो खा लेते पहले वहाँ पे, है ना, वेज वाला वेज है ना इधर। तो सबसे पहले सर म्यूट हो गया सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ, मैंने सबको म्यूट किया क्योंकि पीपल आर अनम्यूटिंग, सो रिक्वेस्ट एवरीवन टू काइंडली बी ऑन म्यूट and pay attention on the screen. Yes, you can raise your hands. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है क्लियर। Yes, request everyone to be on mute. Request everyone to be on mute. Yes. No, it is muted. Mute side. Yes. तो सबसे पहले रिटायरमेंट स्पेस की बात करते हैं इंडिया में। तो ग्रोथ ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन को प्रोजेक्ट किया गया है इंक्रीज। प्लीज कोई म्यूट कर दो यार, जो म्यूट कर। डायरेक्ट आप एचओ से म्यूट कर दीजिए दोस्तों। सबसे पहले सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। somebody is muting all the participants. Kindly refrain from doing that because then even I will go on mute. निकले वो टीचर है निकले। Yeah. Right. So सबसे पहले रिटायरमेंट स्पेस जो है इंडिया में is projected to increase by over 120. सर आपकी वॉइस बहुत ही ब्रेक हो रही है। Hello, Sailesh. Somebody is using the mute all button and muting me as well. सर सिस्टम का सर आप सबको म्यूट कर दीजिए ना सर। राइट, तो सबसे पहले बात करते हैं रिटायरमेंट स्पेस के बारे में इंडिया में। तो 60 प्लस का जो एज ग्रुप है, ये प्रोजेक्ट किया गया है कि इंक्रीज होगा 120% से ईयर 2023 से लेके 2050 तक।
अगर हम नंबर की बात करें तो 153.2 मिलियन 2023 में 60 प्लस एज ग्रुप था, वो 347.6 मिलियन होगा ईयर 2050 में। उस समय में 17% ऑफ द एल्डरली पॉपुलेशन जो है 60 प्लस एज ग्रुप वो इंडिया में रहेंगे, और 18.7% 60 प्लस एज ग्रुप कोई भी इनकम नहीं होगा उनका उस समय में। अगर हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करें मेडिकल फील्ड में, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी राइज होने वाला है। करंटली 67.3 इयर्स है, वो 80 इयर्स होने वाला है। और रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों करना चाहिए? रिटायरमेंट में आपका कोई भी रिस्क हो सकता है, कोई भी अनप्रेडिक्टेबल इवेंट या सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जिससे आपके Sorry to disturb you. यस Sir, sorry to disturb you. There are TN people who don't know Hindi, sir. So I will explain in Hindi and in English, so don't worry. Right, so I will raise each point one in Hindi and then explain in English as well. या सो रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों जरूरी है? राइट, आपके पास कोई भी रिटायरमेंट रिस्क होगा, अनप्रेडिक्टेबल इवेंट होगा, राइट, आपके रिटायरमेंट गोल्स हो सकते हैं, आपको कंटिन्यू कर सकते हैं सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए। इन्फ्लेशन जैसे हम बात करते हैं, इन्फ्लेशन कैसे हमारे सेविंग्स को मिटा देता है, राइट। फाइट इन्फ्लेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन चिल्ड्रन, राइट। हमारे बच्चों पे हमको ये नहीं रहना पड़ेगा हमारे रिटायरमेंट में। और राइजिंग मेडिकल एक्सपेंसेस, मेडिकल इन्फ्लेशन जो हमारे कंट्री में है वो 14% है, वन ऑफ द हाईएस्ट है। और मेडिकल एक्सपेंसेस को मिटिगेट करने के लिए, राइट, हमको रिटायरमेंट प्लानिंग जल्द से जल्द चालू करना चाहिए और अभी से चालू करना चाहिए। So why is retirement planning important? Retirement can include any kind of risk, unpredictable event or circumstance. Now, any of this can severely impact your financial plans, especially when you are retired and you do not have a source of income. You might also have some retirement goals, buying a car, buying a house. You might, you can continue. Voice is not audible. As you all know, medical expenses. As you all know, medical expenses can bring us back down a goal or two. And to fight these rising medical expenses, planning for your retirement well in advance is recommended. A little statistics, कुछ statistics NPS के बारे में भी. कुछ statistics. Silesh, again somebody is muting everyone and I'm also getting muted. Yeah. So little statistics on NPS. ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोडक्ट है. दिस इज अ प्रोडक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2004. और इनका जो रेगुलेटर है एनपीएस के लिए, दैट इज पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी. दिस इज द एपेक्स बॉडी, दैट इज द रेगुलेटर. लाइक यू हैव फॉर इंश्योरेंस यू हैव IRDA, फॉर बैंक्स you have RBI. The regulator for pension products in the country is PFRDA, that is Pension Fund Regulatory and Development Authority. ये प्रोडक्ट को डिजाइन किया है ताकि आप एक डेडिकेटेड रिटायरमेंट कॉर्पस जनरेट करो सिस्टमैटिकली सेविंग के थ्रू आपके वर्किंग टेन्योर में. So this is a product that is dedicated to create a retirement corpus for yourself through systematically saving during your working tenure. ये एक voluntary saving scheme है जो tax benefits भी देते हैं over and above ATC. और इसके लिए इस पे हमारे पास एक डिटेल स्लाइड है आगे. In terms of the overall NPS industry, पूरे NPS इंडस्ट्री की बात करें तो 1.87 करोड़ सब्सक्राइबर्स है और एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जो है वो है 13.88 लाख करोड़. गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, इफ यू स्पीक अबाउट द गवर्नमेंट सेक्टर, वी हैव अराउंड 27.02 लाख सब्सक्राइबर्स एंड स्टेट गवर्नमेंट में वी हैव 68.81 लाख सब्सक्राइबर्स. अगर कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें Your तो slides are not 22. visible. Right. So corporate sector की बात करें, if we speak about the corporate sector, then 22.34 lakh subscribers are currently part of NPS and 17,000 plus corporates are registered with Protean as their CRA.
तो प्रोटीन में 17,000 प्लस कॉर्पोरेट्स रजिस्टर्ड है करंटली। अगर इंडिविजुअल सेक्टर की बात करें तो 41.01 लाख सब्सक्राइबर्स आर स्टिल करंटली पार्ट ऑफ एनपीएस। तो ये एक इम्पोर्टेंट, इस पे जरा ध्यान दीजिए एंड डू नॉट स्पीक ऑन दिस स्लाइड बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। तो सबसे पहले होता है सब्सक्राइबर एंड एम्प्लॉय एंड कॉर्पोरेट। कोई भी इंफॉर्मेशन पास होती है, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन या फिर आपका नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वो पीओपी यानी कि पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के थ्रू रूट होता है। So you have the corporate and the subscriber. Any information, whether it is financial or non-financial, is routed via the point of presence. That is the POP. ये POP कौन होता है? POP आपका सर्विस प्रोवाइडर होता है। POP in simple terms is the service provider to the corporate and the organization. आपके कॉर्पोरेट के लिए सर्विस प्रोवाइडर जो है वो है HDFC Securities Limited. So the service provider to the POP to your corporate is HDFC Securities. अभी जो भी ट्रांजैक्शन होता है इनके थ्रू, इनके माध्यम से रूट हो जाता है, राइट। फिर जो ट्रांजैक्शन होता है वो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग यानी कि प्रोटीन के पास आता है, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। So your financial contribution or non-financial contribution is checked and validated by the point of presence and sent to the central record keeping agency. वहां से ट्रस्टी बैंक के पास आपके फंड्स जमा होते हैं जो पूरे बैंकिंग फंक्शन को मैनेज करता है। ट्रस्टी बैंक्स रोल इज टू मैनेज द बैंकिंग फंक्शन अक्रॉस एनपीएस। फर्दर विच यही ट्रस्टी बैंक फंड्स वैलिडेट करके पेंशन फंड मैनेजर को पास ऑन करता है। ये पेंशन फंड मैनेजर आप सिलेक्ट कर सकते हो। So this trustee bank will transfer these funds to the pension fund managers that you as an employee select, right? Trustee bank का रोल होता है आपके इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने का और आपको रिटर्न्स डिलीवर करने का। So trustee bank's role is to manage the funds, manage your investments and provide you with returns. रिटायरमेंट के समय ये ट्रस्टी बैंक सेम आपके फंड्स वैलिडेट करेंगे और एन्युटी यानी कि पेंशन सर्विस प्रोवाइडर को पास ऑन करेंगे, राइट। पेंशन सर्विस प्रोवाइडर आपको मंथली पेंशन दिलाता है, राइट। सो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ट्रस्टी बैंक विल वैलिडेट द फंड्स and transfer to the annuity service provider, that is the pension service provider that you as an employee select at the time of your retirement. You also have the custodian who holds the custody of all the underlying securities in NPS. और NPS ट्रस्ट होता है जो सभी एसेट एंड फंड्स जो रूट होते हैं इंटरमीडियरीज के द्वारा उनको मॉनिटर करता है। NPS trust role is to monitor all the assets and funds that are passed on from all the intermediaries. Lastly, ये पूरा आर्किटेक्चर जो होता है NPS में ये रेगुलेट होता है PFRDA के द्वारा. So PFRDA is the regulator for all the intermediaries in this architecture. PFRDA is a government appointed body that reports to the Department of Finance. And why is NPS the perfect retirement product? NPS perfect retirement product क्यों है? आपने जो प्रीवियस स्लाइड में देखा सभी स्टेक होल्डर्स जो होते हैं एनपीएस में उनका एक ही रोल होता है, पीओपी का सर्विस प्रोवाइड करना, कंट्रीब्यूशन प्रोसेस करना, पीएफएम का आपको रिटर्न्स दिलाना, एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर आपको पेंशन दिलाना। तो सभी स्टेक होल्डर्स जो होते हैं ये एक अनबंडल्ड आर्किटेक्चर में ऑपरेट करते हैं, इसके द्वारा ये एक वेरी वेल रेगुलेटेड प्रोडक्ट होता है। So being an unbundled architecture and each stakeholder having a specific set role and responsibility, NPS becomes a very well regulated product. आपको लॉन्ग टर्म गोल्स में भी सहायता देता है। इट हेल्प्स यू टू अचीव योर लॉन्ग टर्म गोल्स और आपको ईज ऑफ एक्सेस भी मिलता है। आप टच ऑफ अ बटन में आपके रिटर्न्स चेक कर सकते हो, आप कॉन्ट्रीब्यूशंस प्रोसेस कर सकते हो। सो एट द टच ऑफ अ बटन यू कैन मेक चेंजेस टू योर एनपीएस अकाउंट, यू कैन प्रोसेस कॉन्ट्रीब्यूशंस, यू कैन ऑल्सो एग्जिट completely do the exit formalities online. और एनपीएस ने स्टडी रिटर्न्स भी दिया है between 9 to 13% के रेंज में। NPS has delivered steady returns since its inception between the tune of 9 to 13%. अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी इंडिविजुअल 18 to 70 इयर्स के बीच में सिटीजन ऑफ इंडिया, वेदर दे आर सैलरीड और नॉट सैलरीड होने पे या फिर ना होने पे वो अपना एनपीएस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। So any individual between the age of 18 to 70 years and a citizen of India, whether they are salaried employees or individual persons, non-salaried, they can open their NPS accounts.
एनपीएस की फीचर्स की बात करेंगे तो सबसे पहले होता है आपके पास ऑप्शन टू ओपन एन एड ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट. यू कैन ओपन एन एड ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट विच वी कॉल अ टीयर 2 अकाउंट. ये टीयर 2 अकाउंट होता है, राइट? और ये नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में कवर करेंगे. एक्सक्लूसिव टैक्स बेनिफिट्स होते हैं एनपीएस में. ये एक ट्रिपल ई प्रोडक्ट है, तो यू हैव एक्सक्लूसिव टैक्स बेनिफिट्स. आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो एनपीएस में, जो रिटर्न्स जनरेट होता है एनपीएस में, और जो लमसम विड्रॉवल करते हो आप टीयर 1 अकाउंट में से, ये एग्जेम्प्ट होता है टैक्स से. So this product is a triple E product where the investment you make in NPS, the returns that are generated in NPS, and the lump sum withdrawal that you make in NPS are exempt from tax. आपके पास choice of investment option भी होता है, जहाँ पर आप asset class भी define कर सकते हो खुद से, और fund manager भी खुद से select कर सकते हो. You have the freedom to select the investment option of your choice basis your risk-taking ability, wherein you can decide the percentage mix of your asset classes, and you also have the freedom to select your own pension fund manager. ये एक लो कॉस्ट प्रोडक्ट है. वर्ल्ड में एनपीएस इज वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट इक्विटी लिंक प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट. इनका जो फंड मैनेजमेंट चार्जेस है एनपीएस में, ये 0.03 to 0.09% के रेंज में होता है. Right? So NPS is one of the lowest cost product available in the market currently. The fund management charges in NPS range from 0.09 to 0.03. ये एक पोर्टेबल और यूनिक पैन नंबर मिलता है आपको. जब भी आप एनपीएस अकाउंट ओपन करते हो तो आपको एक नंबर दिया जाता है, वो है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर या फिर पैन नंबर. ये पैन नंबर अगर